नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर आदमखोर भेड़िए से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको बताते हैं कि बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए ने अपना डर बना दिया है। आदमखोर ने एक बार फिर से अमावस की रात में 6 साल की बच्ची के ऊपर अटैक किया है। हालांकि बच्ची के चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग निकला। उसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से 6 साल की बच्ची को मैसी क्षेत्र के टिनकाना गांव में हमला इस पर किया है। हालांकि न्यूज 18 ने आगाह किया था कि अमावस की रात आदमखोर हमला कर सकते हैं और ऐसा हुआ ही। एक और जहां पूरा प्रशासनिक अमला फील्ड पर मौजूद है, तो दूसरी ओर न्यूज 18 संवाददाता ने दहशत की रात में जांबाज रिपोर्टिंग की है। हमारे सहयोगी उन जगहों पर पहुंचे जहां जहां पर आदमखोर ने खूनी पंजे रखे हैं और लोगों को अपना शिकार बनाया है। बहराइच के महसी इलाके में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज रात इन आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर महसी क्षेत्र के पड़ोइया गांव में इस मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया। इसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की सतर्कता और चीख पुकार के चलते आदमखोर भेड़िया इसे छोड़कर भाग गया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। इस वक्त इसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे भेड़िया पहुंचा था, कैसे आप लोगों ने बचाया, क्या किया? भेड़िया ने हम लोग आई खाना पानी खा के सो गए तो आ गए हैं। सामने बरामदे में लेटी थी, हमारी अम्मा था, पहुंच गए। बस नटई ने पकड़ लिया। नटई ने पकड़ के ऐंच ली तो दांत गड़ गए थे, खून चलने लगा। वो जैसा हल्ला दंगा भाव परिवार में, वैसे भाग ली। उस बाद में आए अस्पताल को लेके आए, भर्ती है यहाँ। तो क्या घर में दरवाजा नहीं था क्या? दरवाजा सर जी ना है, दरवाजा होता था वो कहूँ अंदर ना घुस पाता। दरवाजा घर वाले के कमी आए, उस ना लगाए। तो जैसा कि आपने सुना कि दरवाजा नहीं था, जिसके चलते जो बरामदे में ये बच्ची लेटी थी वहां पर भेड़िया पहुंचा, और ये बच्ची उस वक्त अपने दादी के साथ लेटी थी। खाट पर मच्छरदानी भी लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इसे पकड़ा। बेटा, क्या नाम है आपका? अफसाना। ऐसे भेड़िया आया था, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। हम ना जाने पावर है, भेड़िया ही रहे था। जैसा कि ये बच्ची बता रही है कि ये सो रही थी, इसी के चलते इसे नहीं पता चला कि कब कैसे क्या हुआ। तो हमारे सहयोगी की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार रात को भी एक बच्ची के ऊपर अटैक किया गया है। हालांकि न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार डटी हुई है। रात भर हमारे सहयोगी फील्ड पर मौजूद रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव की जो आप रिपोर्ट देख रहे थे, उसके अलावा हमारे कई और सहयोगी जो इस समय फील्ड पर मौजूद हैं, जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई हैं। रात 11:40 की समय की दहशत कैसी थी, इस पर भी देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। दहशत लोगों के जहन और दिल में मौजूद है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर कटाई घाट पर है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पूरी नहर निकल रही है, और नहर के आगे की अगर बात की जाए, देखिए हम लोग और नीचे तक आने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि ये पूरा रास्ता यहां से लेके जाता है, जहां ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि वो दहशत में, और जहां तक दूर तक मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा और आगे तक का पूरा दिखाएं। रात के लगभग इस वक्त 11 बज के, मैं अपनी घड़ी दिखाना चाहूंगा, देखिए 11:40 हो चुके हैं और रात का समय है, और सड़कों पर पूरा सन्नाटा पसरा है। जहां तक खेत में देखा जाए, कोई न ग्रामीण और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो यहां खड़ा हो सके। दहशत ऐसी कि लोगों ने अपने आप को घरों में अंदर रखा है, क्योंकि पहले तो लोग घर के बाहर सोते थे, क्योंकि गर्मी में लोग ऐसे मोस्टली गांव में सोते हैं। मगर दहशत ऐसी है कि यहाँ सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग, इक्का दुक्का पुलिस की गाड़ियां निकल रही है और गाँव के अंदर वो भी नहीं जा रही हैं, और ऐसे में ग्रामीण दहशत में। हालांकि फॉरेस्ट और पुलिस की टीम लगातार कॉम्बिंग भी कर रही है। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कटाई घर, बहराइच। तो बहराइच की तरह ही मिर्जापुर के शुक्ला मारा में भी आदमखोर की दहशत दिखाई दी है। हालांकि वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग पर रही। हमारे संवाददाता रात करीब 1:20 पर ग्राउंड जीरो पर रहे।
भेड़िए की दहशत बरकरार है। और ऐसे में जहां एक और वन विभाग की टीम पेट्रोलिंग कर रही है तो वहीं पुलिस भी कर रही है और न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है। हम लोग इस वक्त मिर्जापुर सकला मजारा में हैं। रात का 1 बजे का वक्त है, 1:20 इस वक्त हो रहा है। आप घड़ी देख सकते हैं, 1:20 का देर रात। अगर सड़क की बात की जाए, देखिए कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर लोग घरों के बाहर बैठते हैं या ग्रामीण अंचलों में, मगर इस वक्त 1:30 बजे का वक्त है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ना आदमी और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति गांव का जो इस वक्त है, क्योंकि पहले तो आमतौर पर 2 दिन तक लोगों ने इस क्षेत्र में ड्यूटियां दी लाठी डंडे लेकर, मगर जिस प्रकार से एक बच्चे को भेड़िए ने उठाया और महिला को घायल किया, ये दहशत लोगों के जहन में है, लोगों के दिलों में है और लोग इसी वजह से डरे और सहमे हुए हैं और घरों से नहीं निकले, दुबके हुए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने भी इनको निर्देश दिए कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, फाटक बंद रखें, घर के बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखें। इसी बात को जहन में रखा है और लोग अब घरों के अंदर बंद हैं। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, मिर्जापुर कला, बहराइच। तो बहराइच के रामगढ़ की तरफ अब आपको ले चलेंगे, जहां रामगढ़ गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची। रात के लगभग 2 बजे थे। कुछ दिन पहले यहां लोगों का पहरा था, मगर अब सन्नाटा दिखा है। वो इसलिए कि आदमखोर की दहशत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 1 महीने से भेड़िया परेशानी का सबब बना है अधिकारियों के लिए और ग्रामीणों के लिए। इस वक्त न्यूज 18 टीम रामगढ़ गांव में खड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये गांव है जहां किसानों की फसलें खड़ी हैं और ऐसे में लोगों को इस बात का डर सता रहा है कहीं भेड़िया ना आ जाए। और ऐसे में आप चलिए मैं अपने गांव को, इस गांव के छोर देखिए हैंडपाइप लगाए। आमतौर पर इन खोखों में, गुमटियों में कोई ना कोई रखवाली के लिए बैठता था, मगर यहाँ इस वक्त कोई भी नहीं है। और अगर इधर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरी फसलें खड़ी हैं और अभी भी इस वक्त, जबकि रात के, हम अगर टाइम की आपको बात बताएं तो देखिए टाइम की बात करें 2:12 हो रहे हैं, रात के 2:12 हो रहे हैं और न्यूज 18 की टीम इस वक्त यहाँ इस गांव में खड़ी है और ये यहाँ ये सब हकीकत जाने के लिए ग्राउंड जीरो पर खड़ी है। ना ग्रामीण है ना कोई व्यक्ति और ऐसे में लोग दहशत के साए में। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, बहराइच। तो हमारे सहयोगी अमित गंजू की आप रिपोर्ट देख रहे थे। बहराइच के इंदिरापुरा गांव की अब तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां न्यूज 18 की टीम पहुंची है और उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ी है जहां जहां से आदमखोर दबे पांव गांव की ओर निकले थे। ये वही रास्ता है जहां से भेड़िया आया और लोगों पर हमला किया। भेड़िए ने कईयों पर हमला किया और कईयों को काल के गाल में पहुंचा दिया और ऐसे में पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग की टीम और 1 दर्जन ज्यादा ऐसी टीमें हैं जो इस वक्त इंदुपुरवा गांव में मौजूद हैं। अगर समय की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर समय हम देखें तो ये देखिए 3:19 सुबह के हो रहे हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं। न्यूज 18 टीम इस पूरे इंदुपुरवा की उसी जगह है जहां से ये बात हुई थी कि भेड़िया आया और इसी जगह से होते हुए गया। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा कि और थोड़ा इसको क्लोज करें कि देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि 3:20 का, फिर से देखिए 3:20 का समय है और ये लगभग अब ये वो समय है कि 1-2 घंटे बाद सूरज की किरणें भी थोड़ी थोड़ी आने लगती हैं और हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है ये देखने के लिए कि इस अंधेरे में, इस सन्नाटे में लोग कितने दहशत के साए में हैं और ऐसे में हम भी यहां पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जो समय बताया जाता है 3 बजे के आसपास, यहां तो नहीं है। लेकिन हम अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं और अभी ऐसी कोई चीज हमें यहां देखने को नहीं मिली। विजिलेंस गोपीगिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, हिंदुपुरवा, बहराइच। तो बहराइच के महसी गांव में सुबह के करीब 4 बजे न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। ये वही इलाका है जहां पर आदमखोर के आतंक की वजह से लोग डरे हुए हैं। हमारी टीम जो है रात भर ग्राउंड जीरो पर डटी रही। न्यूज 18 की टीम बहराइच के महसी गांव में है। इस गांव के आसपास के तमाम जगह भेड़िया देखा गया था। पिछले कई दिनों से ग्रामीण लाठी डंडे लेकर इन्हीं जगहों पर, इन्हीं पर डंडियों पर चलते नजर आए। इस वक्त हम न्यूज 18 टीम
इस गांव में मासी में मौजूद है और जहां तक कैमरे की नजर आ रही, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा गोपी से कि आप इसको और पैन करके दिखाएं। पहले तो समय की हम बात अगर करें, जिस समय की बात की जाती है कि किस वक्त भेड़िया का रहता है, तो देखिए समय की बात करें, इस समय को थोड़ा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इसको 10 टाइम जरूर लोगों को दिखाएं, हमारे जो दर्शक है उन्हें टाइम दिखाएं कि क्या एग्जैक्ट टाइमिंग इस वक्त हो रही है। 4:01, यानी 4:01 सुबह का समय होता है। और सुबह के वक्त आमतौर पर लोग नेचुरल कॉल के लिए गांव में निकलते हैं, लेकिन इस वक्त पूरा सन्नाटा पसरा है, क्योंकि कुछ दिन से जब से इस भेड़िए की दहशत, इस जंगली जानवर की दहशत है, तो लोग अब कम निकल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम है, न्यूज़ 18 की टीम यहां इस वक्त मौजूद है और जहां दाएं बाएं दोनों तरफ जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, सन्नाटा सन्नाटा और सन्नाटा। फसलें जरूर खड़ी हैं, मगर कोई भी यहाँ ना चौकीदार है और ना ही कोई ऐसा ग्रामीण है जो अपनी फसलों की रखवाली के लिए खड़ा है। कोई सबसे बड़ा इसका कारण यहाँ भेड़िए की दहशत है। और ऐसे में हम लोग यहाँ मौजूद है ये बताने के लिए कि अभी इस गांव में भी भेड़िया नहीं है अभी, यानी पूर्व की रात में जिस प्रकार से ने बच्ची पर हमला किया था, इस वक्त यहाँ कोई ऐसी दहशत देखने को नहीं मिल रही। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, मैसी, बहराइच। और आइए सीधे रुख करेंगे बहराइच की तरफ, जहां से राजीव मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। राजीव, देखिए आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक करके दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए भेड़िए हैं उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि अब कुछ भेड़िए जो पकड़े गए हैं, राहत की सांस ली गई है बहराइच वासियों की तरफ से, लेकिन अब भी दहशत बरकरार है। सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन आपसे जानकारी आज की लेना चाहेंगे कि किस तरह से आज के लिए रणनीति बनाई गई है, आज कितनी उम्मीदें लगाई जाएं कि बचे हुए भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको उस गांव का वो घर दिखाना चाहूंगा जहां पर आज बीती रात इस भेड़िए ने हमला किया। आप देख सकते हैं कि ये पटोहिया गांव का वही घर है जहां पर आज करीब 6 वर्ष की मासूम पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया था। आप देख सकते हैं कि इसी बरामदे में वो बच्ची लेटी हुई थी और करीब 11 से 12 के बीच इस आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। उस वक्त बच्ची के साथ उसकी दादी भी मौजूद थी। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अम्मा कैसे, कब और कितने बजे भेड़िया आया था? भेड़िया आया था कि जैसे वह नींद पड़ ही रहा है, मैंने इनके रहते से आएगा। हाँ, तो चाहे नोच लिया हम अपनी लंग, वो अपनी लंग खींचे, तब नोच पावा। तले सब टोला मोहल्ला दौड़े। तो यहाँ दरवाजा नहीं था? आप कुछ नहीं, मैंने मर गया तब बनवाए कहीं है, तो वैसे रहेगा लड़का एक है जी के मनो पागल, कुछ करता नहीं। जैसा कि आपने देखा कि अधिकतर जितने 80% केस सामने आ रहे हैं, उसमें यही सबसे बड़ा कारण है कि घर में दरवाजा न होने के कारण ये ऐसे केसेस होते हैं। रही बात राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। लखीमपुर खीरी से मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं आज की। मनोज, देखिए चाहे बहराइच हो, लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर हो, ये वो इलाके हैं जहां पर इस समय इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत है, और ये भी कहा जा रहा है कि इन इलाकों से बाहर निकलते जा रहे हैं भेड़िए, इसलिए इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। लखीमपुर खीरी से क्या अपडेट्स है और वन विभाग की टीम यहां से किस तरह से इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी आज करने वाली है? लखीमपुर खीरी में भेड़िया नहीं, बाघ की दहशत है। एक दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकल के एक बाघ बाहर आ गया है, जिसने लगातार हमलावर हो रहा है। 27 तारीख को उसने एक युवक को खेत में उस समय मौत के घाट उतार दिया था। युवक अपने खेत में काम करने के लिए गया था। लगातार वन विभाग की टीमें लगी हुई थी। कल तक उन्होंने 24 कैमरे और 4 पिंजरे लगाए थे, लेकिन जो बाघ की लोकेशन थी वो गांव से 7 किलोमीटर दूर अब गरथनिया गांव में देखी जा रही है। इसको लेकर एहतियात बरतते हुए वन विभाग ने अब 7 कैमरे 3 पिंजरे और बढ़ा दिए और 44 जो कैमरे हैं, ट्रैप कैमरे हैं, वो लगाए हैं और 3 ड्रोनों को लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश थे किसी भी हिंसक जानवर का बस्ती में निकल के पहुंचकर लोगों पर हमला ना करे। वन विभाग इसको सुनिश्चित करे कि जो जंगल से बाहर निकले हुए जो जानवर हैं उनको जंगल में खदेड़ा जाए या उनको पकड़कर पिंजरे में पकड़कर लोकेशन की चेंज की जाए। लखीमपुर खीरी में जो अधिकारियों का कहना है कि इस समय दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर 7 से 8 ठीक है, तो लखीमपुर खीरी में देखिए यहाँ पर भी बाघ की दहशत जिससे लोग डरे हुए हैं। लेकिन राजीव, देखिए न्यूज़ 18 ने
कल ही ये जानकारी दे दी थी अपने दर्शकों को कि अमावस की रात पर भेड़िए जो हैं वो जरूर अपनी दहशत और बढ़ाएंगे, लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। और हमने एक खबर दिखाई जिसका हमने देखा कि खबरें भी ऐसी निकल कर आई, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें छोटी बच्ची के ऊपर बाघ ने अटैक कर दिया है। आज ये खबर पूरे देश में हर कोई जान रहा है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से, कि किस तरह से भेड़ियों ने एक क्षेत्र से निकल के अब दूसरे क्षेत्र तक कर अपनी दहशत बढ़ा रखी है। देखिए, ये माना जाता है कि अमावस को रात जो भेड़िए होते हैं वो काफी आक्रामक हो जाते हैं और वो हमलावर हो जाते हैं, और यही कारण है कि हर एक अमावस की रात को इस तरह के अटैक बढ़ते हैं। और वो ताजा उदाहरण उसका आज भी का दिन भी है, जहां पर एक बार फिर भेड़िए ने एक बच्ची को अपना निशाना बनाया है। लगातार हो रहे इस हमले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नाराजगी जताई थी और बेहद सख्ती के साथ ये निर्देश दिया था कि लखनऊ के बड़े अफसर जाएं और वो बहराइच में कैंप करें। उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चलना चाहिए, जिसके बाद आईएफएस संजय कुमार जो कि एमडी वन निगम के हैं उनको यहां पर लीड करने के लिए भेजा गया है। सीसीएफ एचवी गिरी को भेजा गया है, जिनके नेतृत्व में आज से कल शाम से ही ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। जवाब दे दीजिए, अपडेट दे दीजिए कि ड्रोन कैमरे की जो मदद ली जा रही है, क्या उससे अब तक पता लग सका है ताजा तस्वीरों में कि कितने भेड़िए और किस जगह पर ये इस समय मौजूद हैं? देखिए, ड्रोन कैमरे लगातार ट्रैक किए जा रहे हैं, लेकिन ये भेड़िया इतना शातिर है कि लगातार वो अपनी लोकेशन बदलता है और एक घंटे में करीब से 5 से 6 किलोमीटर तक रन करता है। तो ऐसे में उसे ट्रैक कर पाना वन विभाग के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।